गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने व्याकरण में समास पाठ पढ़ा था और समास की परिभाषा को जाना था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि समास के भेद कितने होते हैं। कुल 6 भेद होते हैं। उन भेदों के अनुसार आज समास का सबसे पहला भेद हम पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद है समास का अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव जो समास है उसमें उसकी परिभाषा के अनुसार जिस सामासिक पद में, अर्थात कल मैंने आपको बताया था कि समास का जो सामासिक पद है उसी को हम समस्त पद भी कहते हैं, उसमें प्रथम पद अव्यय हो और समास हो जाने पर पूरा पद एक अव्यय बन जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में अव्यय पद की प्रधानता रहती है, अव्यय शब्द ही इसमें प्रधान होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ दिया गया है सामासिक पद और विग्रह, मतलब समस्त पद और इधर समास विग्रह है। पहला यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अव्यय पद वो होते हैं जिसमें लिंग वचन काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो यथा शब्द है वो अव्यय है। यथा शब्द चाहे आप किसी भी रूप में प्रयोग कीजिए, यथा ही रहता है। अगला उदाहरण, यथा संभव, विग्रह है जितना संभव हो। आजीवन, जीवन पर्यंत। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। रोजाना के लिए भी प्रतिदिन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि रोजाना ऐसे ही करते हैं, तो दिन दिन शब्द है उसके लिए। अगला है प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। इसमें सभी पद अव्यय हैं जो कि प्रथम पद आपको बताया गया है। अगला है घर घर, अर्थात प्रत्येक घर। हाथों हाथ, एकदम या हाथ ही हाथ में भी इसका विग्रह होता है। अगला है भरपेट, पेट भर कर। एकाएक, अचानक। यथोचित, जैसा उचित हो या जितना उचित हो। धड़ाधड़, एक के बाद एक, जब कोई भी चीज़ आती है या कोई काम होता है या कुछ ऐसा होने लग जाता है, हम वाक्य बोलते हैं कि धड़ाधड़, वहाँ पर पैसे गिरने लगे, अर्थात एक के बाद एक जो, या धड़ाधड़ बारिश आने लग गई तो एकदम से बारिश आने लग गई। इस प्रकार आपका अव्ययीभाव समास है जो कि परिभाषा और उदाहरण के साथ यहाँ पूरा हो जाता है। यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रत्येक सामासिक पद में अव्यय पद हैं, इसीलिए इसे अव्ययीभाव समास कहा गया है। अगला समास है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपके जो बात यहाँ पर बताई गई है उसके लिए जिस सामासिक पद में उत्तर पद, अर्थात जो हमारा समास होता है उसमें 2 पद होते हैं, एक प्रधान पद होता है और एक दूसरा गौण होता है, या एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। तो यहाँ पर आपके तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें 2 शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, में पर का लोप हो जाता है जब समस्त पद बनाया जाता है और विग्रह करने पर उनको प्रयोग में लिया जाता है। तो जिस कारक की विभक्ति का लोप रहता है उसी के अनुरूप तत्पुरुष का नाम लिखा जाता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है और विग्रह करने पर को लग जाता है। तो पहला है आपका यश प्राप्त, इसका विग्रह करने पर आपका बनेगा यश को प्राप्त। अगला है ग्रामगत, अर्थात ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। जेबकट, जेब को काटने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इस प्रकार आज आप अपने लिखित कार्य में अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखेंगे। दोनों परिभाषाओं के साथ केवल एक एक उदाहरण ही लिखेंगे। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।